भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री राम। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के अष्टम अनुवाक के पंचम मंत्र की व्याख्या रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम मंत्र में स य एवं वित स अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इत्यादि जो वाक्य हैं, इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार भाष्य में कर रहे हैं। एवं वित शब्द से बताया गया। एवं शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। प्रकृत अर्थ है ब्रह्म, सत्य ज्ञानादि स्वरूप। उस सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में ज्ञान जिसको हुआ है वो है एवंवित। सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभविता एवंवित शब्द से कहा गया। रोकोन तो कहते यह कश्चित, जो कोई भी अधिकारी उसे इस सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव रूप यथार्थ ज्ञान का फल क्या होगा, तो फल बताया जा रहा है अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति से लेकर के आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति यहाँ तक के ग्रंथ से का मतलब। और इसमें अस्मात् लोकात् में लोक इस प्रातिपदिक का अर्थ कर दिया दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय समुदाय। दृष्ट जो अभिष्ट विषय हैं और अदृष्ट जो अभिष्ट विषय हैं, उनके समूह को अस्मात् लोकात् में
अयम लोक शब्द से ग्रहण करना। और इस समूह से प्रेत्य का अर्थ है इस समूह को विषय समूह से निरपेक्ष होकर के। जो अज्ञानी है, जिसे निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है, उसे तो निरतिशय आनंद स्वरूप जो स्वयं का है ब्रह्म, वह स्फुरित नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा। किंतु मैं ही सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसे अनुभव से अनादि अविद्या तथा पंचकोशों के साथ अविद्या का कार्यभूत तादात्म्य अभिमान निवृत्त हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो इन पंचकोशातीत स्वरूप ही तो निरतिशय आनंद है, वो स्फुरित होता रहेगा मैं के रूप में। इसके लिए ये कहा फिर जिसको निरतिशय आनंदमय के रूप में स्फुरित हो रहा है, जिसके पास खरबों हैं, उसे 1-2 रुपया की अपेक्षा नहीं रहेगी। ऐसे विषयानंद तो सातिशय आनंद है। तो निरतिशय आनंद का मय के रूप में अनुभव करने वाले को सातिशय आनंद के साधन से निरपेक्षता रहेगी। साध्य की जिसको अपेक्षा होगी वही साधन की अपेक्षा करेगा। विषय तो साधन है ना, दृष्टादृष्ट अभिष्ट विषय समूह है साधन, और उस साधन का फल है सातिशय आनंद। और उस सातिशय आनंद की अपेक्षा जिसको होगी, उसे तो दृष्टादृष्ट इष्ट विषय से अपेक्षा रहेगी, उन विषय सापेक्ष होगा, वो विषय निरपेक्ष नहीं होगा। और अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ है इन विषय समुदाय से निरपेक्ष होकर के। फिर क्या होता है, विषय मात्र की जिसको अपेक्षा नहीं हुई रही, वह अन्नमय कोश का अतिक्रमण करता है। का मतलब समस्त स्थूल कार्य को विराड से अनन्य देखता है, अन्नमय आत्मा से अनन्य देखता है। ऐसे प्राण का अतिक्रमण करना है। अलग अलग वेष्टि कार्यक्रम संघातों में प्रतीयमान जो अनेक प्राण हैं, उनका सूत्रात्मा से अनन्यत्व प्रतीत होना, और उससे भी आभ्यंतर मनोमय का उपसंक्रमण हो जाएगा कि अलग अलग शरीरस्थ वेष्टि मनों को अंतः समष्टि मन रूप समझना। ऐसे ये सब होते होते क्या हो जाएगा कि आनंदमय कोश तक आएगा। आनंदमय कोश का भी उपसंक्रमण करेगा। का मतलब आनंदमय कोश से भी आभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया इन पांचों कोशों का अधिष्ठान रूप निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, उसमें प्रतिष्ठित होगा मैं के रूप में। इसे बताया गया। अब आगे जो भाष्य हैं, अथ अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते इत्यादि, इसका विचार हम लोगों को करना है। तो भाष्य में देखिए कि अथ अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दते। जैसे ही पंचकोशातीत पंचकोशों का अतिक्रमण कर देता है, उपसंक्रमण कर लेता है, तो फिर 7वें अनुवाक में जो बताया गया था अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति, अभय प्रतिष्ठा लाभ,
वो अभय हैं ब्रह्म, भय रहित तथा भय हेतु से रहित। भय होता है दूसरे से यानी द्वैत से, और भय का हेतु है द्वैत का, भय का साक्षात हेतु हुआ द्वैत, और द्वैत का हेतु हुआ अज्ञान। तो अभयम में भय शब्द से इन दोनों को लेंगे, और अभयम का अर्थ निकलेगा इन दोनों से रहित, दुख के साक्षात कारणभूत द्वैत से भी रहित और उस द्वैत के हेतु से भी रहित। वो कौन है? ब्रह्म। वहाँ न तो द्वैत है, न तो द्वैत का कारणभूत अज्ञान है, वो दोनों बाधित हो गए हैं। तो फिर क्या होगा? उस ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, अभय प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा। इस अभिप्राय से ब्रह्म के ये विशेषण हैं कि अदृश्य, अदृश्य का ये वाक्य पहले आया हुआ है। भाष्यकार भगवान ने दृश्य शब्द का अर्थ कर दिया विकार, अदृश्य का अर्थ कर दिया निर्विकार। अविकार जो ब्रह्म है, जन्मादि विकारों से रहित ब्रह्म। और अनात्म्य शब्द का अर्थ निकलेगा अशरीर ब्रह्म। शरीर तो जन्मादि विकार वाला है ना, और ब्रह्म अदृश्य है यानी निर्विकार है। निर्विकार होने से वह विकारी जो शरीर है उससे रहित रहेगा, अशरीर रहेगा। अदृश्यत्वात् अनात्म्य ऐसा हो जाएगा। और अशरीर होने से अशरीर आकाश को जैसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ब्रह्म आकाश तो थोड़ा बहुत नाम रूपी आकार वाला है, अवकाशी उसका आकार है, और ब्रह्म तो निरतिशय निराकार है ना। तो इसलिए उसे आयतन की भी ज़रूरत नहीं होगी। अनिलयन में निलयन शब्द का अर्थ है आश्रय, आयतन, और अनिलयन का अर्थ निकलेगा अनाश्रय, आश्रय रहित। ब्रह्म का कौन आश्रय है? कहाँ पर रहता है ब्रह्म? जैसे पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, ऐसे ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म कहीं नहीं रहता। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी से नारद जी ने सुख स्वरूप ब्रह्म कहाँ रहता है ये तो प्रश्न किया ना। स भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठिता। तो सनत कुमार जी ने कहा वो कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं है, वो सर्वाश्रय हैं, उसे अपने आश्रय की ज़रूरत नहीं है। जिसको अपने से भिन्न दूसरे आश्रय की ज़रूरत पड़े वो उसको सर्वाश्रय नहीं कहा जाएगा। सर्वाश्रय वही होता है जो स्वयं किसी आश्रय की अपेक्षा नहीं करता और दूसरों को आश्रय प्रदान करता है। तो ब्रह्म अनिलयन है का मतलब अनाश्रय है, आश्रय रहित है, निराधार है। ऐसा जो ब्रह्म है उसमें अभयम यथाशात तथा प्रतिष्ठाम लभते, ऐसा लगाना कि जिससे अभय हो, भय रहित हो जाए, ऐसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यानी आत्मरूप से अवस्थित होता है। ब्रह्म को किसी से भी भय नहीं है, क्योंकि भय का हेतु होता है द्वैत। ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म तो
विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित है ना, वहाँ कोई द्वैत न होने से और द्वैत का कारण का भी वास्तविक संबंध ब्रह्म में न होने से, निरतिशय ब्रह्म में, ब्रह्म है भय रहित, और उस ब्रह्म को ब्रह्म में मय के रूप में जो स्थित होगा वह भी भय रहित हो जाएगा। तो इसलिए अभयम यथा स्यात् तथा प्रतिष्ठाम विन्दते, विन्दते विद्रली लाभे धातु है यहाँ पर, विद सत्तायाम भी हैं, विद ज्ञाने हैं और विद्रली लाभे धातु, ऐसे अलग अलग धातु हैं। तो ये विन्दते यानी लभते, ये अर्थ निकलेगा। तो यानी स्वस्वरूप में अवस्थित होता है, स्वस्वरूप अवस्थान रूप प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। अब एक विचार उपस्थापित कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। कि तत्र एतत् चिन्त्यम, तो तत्र यानी उस विषय में, उस विषय में यानी ब्रह्मविद के विषय में जो एवंविद हैं, दृष्टादृष्ट इष्ट विषय समूह से निरपेक्ष हैं और पांचों कोशों का उपसंक्रमण कर लिया है जिसने, ऐसा जो ब्रह्मविद, उस ब्रह्मविद के विषय में, तत्र में विषय सप्तमी समझना, विषय सप्तमंत से त्रल प्रत्यय हुआ है। तत्र का व्युत्पादन करेंगे तो होगा तस्मिन्, तत्र यानी तस्मिन्, और तस्मिन् में सप्तमी हो जाएगी विषय अर्थ में, और तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्मविद। तो ब्रह्मविद के विषय में यह चिंतन किया जा रहा है। तत्र एतत् चिंतनीयम, ये चिंतन का विषय है। क्या कि को अयम एवंविद, एवंविद शब्द से ग्राह्य जो है वह कौन है? को अयम यानी यह कौन है एवंविद। एक ये प्रश्न हुआ चिंतन के लिए विकल्प। और कथम वा संक्रामति, और वह एवंविद जो है कथम यानी केन प्रकारेण अन्नमयादि कोशों का संक्रमण कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है। इति एतत् चिंत्यम, चिंत्यम यानी चिंतनीयम, चिंतनार्हम, ये ध्यान में आना। आगे कहते हैं कि किम यानी जो शुरू वाला एक विकल्प था ना, को अयम एवंविद, उस पर अब ये संशय किया जा रहा है कि किम परस्मात् आत्मनो अन्यः संक्रमणकर्ता प्रविभक्त, एक विकल्प। दूसरा विकल्प है उत स एव इति, किम यानी क्या, परस्मात् आत्मन यानी परमात्मा से, अन्य है संक्रमण करता एवंविद, या परमात्मा रूप ही है। उत शब्द का अर्थ है या, स एव यानी परमात्मा ही उपसंक्रमण करता है। एवंविद स्वयं परमात्मा है और वही संक्रमण करता है। जो एवंविद पदार्थ निश्चित होगा वही तो संक्रमण करता हो जाएगा ना। ब्रह्म ज्ञान का फल बताया गया है पंचकोशों का उपसंक्रमण।
तो ब्रह्मवित् जो होगा एवंवित् होगा वो उपसंक्रमता होगा, उपसंक्रमण कर्ता हो जाएगा। तो वो उपसंक्रमण कर्ता ब्रह्मवित् कौन है? ब्रह्म से भिन्न है या ब्रह्म ही है? ये संशय हुआ। उत स एव इति किम ततः, इसका अवतरण है टीका में, अत्र च कस्मिन् पक्षे को दोषः को वा लाभ इत्याह किं ततः इति। तो कहते हैं अत्र च यानी इस चिंतन में, कस्मिन् पक्षे को दोष और कस्मिन् पक्षे को वा लाभ, ये प्रश्न हुआ कि ये जो दो पक्ष बताए ब्रह्मविद् के विषय में कि ब्रह्मज्ञ उपसंक्रमण करता है, वह परमात्मा से भिन्न है क्या? एक विकल्प। दूसरा, ब्रह्मविद् परमात्मा ही है और वही उपसंक्रमण करता है, परमात्मा ही। इन दो पक्षों में से कस्मिन् पक्षे को दोषः, तो यदि परमात्मा से भिन्न मानते हैं ब्रह्मविद् को तो क्या दोष आएगा? और परमात्मा रूप ही मानते हैं तो क्या लाभ होगा? तो को वा दोषः को दोषः को वा लाभ इत्याह, इस अभिप्राय से प्रश्न किया जा रहा है कि किम ततः, यानी इस प्रकार का निर्धारण अनुकूल चिंतन करने से क्या लाभ है? अभी पूर्व पक्षी को बताया जा रहा है, यदि पूर्व पक्षी स्वयं यानी ये आगे बताया जा रहा, किन ततः इतना प्रश्न था ना, इसमें प्रथम पक्ष में दोष बताया जा रहा है। ये जो उपसंक्रमण करता ब्रह्मवित् परमात्मा से अन्य है, ये प्रथम पक्ष है ना। इस प्रथम पक्ष में दोष बताते हैं यदि परमात्मा को अन्य मान लेते हैं, परमात्मा से अन्य मान लेते हैं ब्रह्मविद् को, उपसंक्रमण कर्ता को, तो क्या होगा? तो यदि अन्य स्यात् यानी उपसंक्रमण कर्ता परमात्मा से अन्य होगा तो श्रुति विरोधस्य, ये स्यात् का दोनों के साथ अन्वय करना, श्रुति विरोध स्यात्, तब तो श्रुति विरोध नामक दोष होगा। कहा कौन सी श्रुतियाँ हैं जिनके साथ विरोध होगा? उपसंक्रमण कर्ता को यानी ब्रह्मविद् को परमात्मा से भिन्न मानने पर कौन सी श्रुतियाँ हैं जिनका विरोध नामक दोष होगा? तो कहते ये श्रुतियाँ कुछ उदाहरण के रूप में बताई जा रही हैं। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति बता रही है कि परमात्मा ने ही तत्शब्दित जगत को बना करके, जगत अंतःपाती पंचकोश हैं, तो इस जगत अंतःपाती पंचकोशों को भी बना करके तदेव अनुप्राविशत, और इन कोशों में प्रवेश कर लिया। किसने? परमात्मा ने। तो ये श्रुति परमात्मा को ही पंचकोश के आभ्यंतर बता रही है ना, इसका विरोध होगा। और उस पंचकोशातीत परमात्मा को मैं के रूप में जानने वाला
उसे यदि परमात्मा से भिन्न मानेंगे तो ये श्रुति तो ब्रह्मात्म एकत्व तो बता रही है, इसका विरोध होगा। और दूसरी श्रुति है जो भेददर्शी की निंदा करती है, अविद्या सूत्र है ये। तो अविद्या सूत्र में ये कहा जा रहा है कि अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम, ऐसा आता है कि असो यानि परमात्मा, अन्य यानि मत्तः अन्य, और अहंच परमात्मनः अन्यो अस्मि, और मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, परमात्मा का उपासक हूँ, परमात्मा मेरे उपास्य हैं। ऐसा परमात्मा में और अपने में जो भेद दर्शन कर रहा है, उस भेददर्शी को श्रुति कहती है न स वेद, वो वास्तविक तत्व को नहीं जानता है, वास्तविकता का अज्ञानी ही है वो, न स वेद। कैसे? तो कहते यथा पशु, तो जैसे पशुआदि हैं वे भी अपने आप को अपने स्वामी से भिन्न समझते हैं, अपने स्वामी के भोग्य समझते हैं अपने आप को, ऐसे ये भी समझ रहा है। तो कहते तथा देवानाम, ऐसे देवताओं का ये पशु ही है, परमात्मा से अपने को भिन्न समझने वाला भेददर्शी। वो फिर हो जाएगा अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने वाला जीव ही, संसारी ही। फिर संसारी क्या करता है? दृष्टादृष्ट इष्ट विषय की अपेक्षा रखता है, और वो विषय प्राप्त हो इसके लिए देवताओं की आराधना करता है। तो जैसे केदारनाथ आदि में आजीविका का साधन माने गए हैं उन लोगों के, घोड़े चलाने वालों के जो घोड़े हैं ना, वो आजीविका के साधन हैं, एक एक सवारी से अपना पैसा कमा लेते हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा से चना और चारा वगैरह पशु इसका घोड़े का लेकर के खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? नहीं तो भूखा ही रखेंगे तो पशु वो चढ़ ही नहीं पाएगा, उतर भी नहीं पाएगा। लेकिन उतना ही नहीं लेते जितना वो पशु खाता है। घोड़ा खाएगा उतना ही पैसा लेते हैं क्या सवारी से? उससे अधिक लेते हैं ऐसे, और उससे अपनी जीविका चला लेते हैं। ऐसे देवता का यजन करने वालों को देवता उनके अभीष्ट विषयों को दे देते हैं। जैसे घोड़े को चना चारा खिलाता है, वो घोड़े को अपनी आजीविका समझने वाला व्यक्ति, ऐसे उन मनुष्यों को देवता दे देते हैं विषय। ये वहाँ पर कहा गया है, का मतलब भेददर्शी की निंदा की गई पशु के तरह, पशु बता करके। ये आगे कहते हैं कि न स वेद, यानी स यानी भेददर्शी, न वेद यानी वास्तविकता को नहीं जानता है। ये भेद दर्शन की निंदा करने वाली श्रुति हुई। और यदि ब्रह्मविद परमात्मा से अलग ही होगा तब तो इस श्रुति के द्वारा निंदे हो जाएगा ना, भेददर्शी होने से। और तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशेत, ये श्रुति अभिन्न बता रही है, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। और आगे कहते हैं एक मेवा द्वितीयम, ये श्रुति सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित बता रही है। तत्वमसी ये श्रुति भी ब्रह्मज्ञ का और ब्रह्म का अभेद बता रही है, ब्रह्मात्म एकत्व बता रही है ना। इन सब श्रुतियों का विरोध, इति श्रुति विरोध ऐसा लगाना, इन श्रुतियों का विरोध होगा। कब? ब्रह्मविद को परमात्मा से अलग मानने पर। तो ये प्रथम पक्ष में तो श्रुति विरोध नामक दोष बताया गया। ये पूछा था ना कि अत्र कस्मिन् पक्षे को दोष,
तो प्रथम पक्ष है ब्रह्मविद परमात्मा से भिन्न है, इस पक्ष में ये दोष हुआ। द्वितीय पक्ष रहेगा स एव, यानी ब्रह्मविद स शब्द से लेना परमात्मा को, तो ब्रह्मविद परमात्मा एव, ये द्वितीय पक्ष है ना, उत स एव इति यहाँ का। उसके विषय में कहते हैं कि अथ स एव आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति कर्म कर्तृत्व अनुपपत्ति। तो कहते हैं अथ स एव, यानी ब्रह्मविद जो हैं परमात्मा ही हैं, ऐसा मानेंगे तो शुरू में भी आया था ना एक पक्ष, आनंदमय को ही परमात्मा मानने वाले वृत्तिकार का मत था ना। आनंदमय कोश का निरूपण करते समय भाष्य में बताया था, ये ध्यान में है कि नहीं? वृत्तिकार का एक मत बताया था, और वृत्तिकार के अनुसार आनंदमय परमात्मा ही है, और उस आनंदमय परमात्मा स्वरूप ही यदि ब्रह्मविद हो जाएगा तो आनंदमय रूप परमात्मा स्वरूप ब्रह्मविद उपसंक्रमण करता हुआ, का मतलब आनंदमय ही उपसंक्रमण करता हुआ, और उपसंक्रम्य कौन हुआ? उपसंक्रमण क्रिया का कर्म, वो भी एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति में, यह आनंदमयम द्वितीयांत है ना, और वही हो जाएगा कर्म भी। तो एक क्रिया, उपसंक्रमण क्रिया के प्रति एक वस्तु या तो कर्ता बनेगी या तो कर्म बनेगी। कर्मत्व तथा कर्तृत्व, ये दोनों कारकत्व एक क्रिया के प्रति युगपत एक वस्तु में अनुपपन्न है, युक्ति विरुद्ध है, और वह दोष आएगा कर्म कर्तृत्व की अनुपपत्ति नामक। ये वृत्तिकार के अनुसार दोष बताया गया इस पक्ष में, द्वितीय पक्ष में, कि अथ स एव, तो फिर आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रामति इति, ये जो वाक्य है, पहले वाले तो ठीक है, आनंदमय से अलग होने से अन्नमयादि से लेकर के विज्ञानमय तक कर्म हो जाएंगे, और आनंदमय परमात्म स्वरूप एवं भी तो उपसंक्रमता हो जाएगा, उपसंक्रमण करता हो जाएगा, कर्म कर्तृ विरोध नहीं होगा। लेकिन इस वाक्य में जब आएंगे और आनंदमय ही स्वयं परमात्मा है, तदात्मक ही ब्रह्मविद हैं, वह अपना ही उपसंक्रमण कर रहा है, का मतलब अर्थ निकलेगा वही उपसंक्रमण क्रिया का कर्ता भी है और कर्म भी है। तो एक में एक क्रिया के प्रति कर्म कर्तृत्व अनुपपत्ति है, ये यहाँ पर कहा कर्म कर्तृत्व अनुपपत्ति नामक दोष आया। एक ये दोष आया, और दूसरा दोष क्या आएगा? कहते हैं परस्यैव च संसारित्वम, यदि ये जो परमात्मा से अभिन्न जीव को मानेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मज्ञ को, ब्रह्मज्ञ भी तो एक जीव, इस ज्ञानी कहलाता है, जीव कहलाता है, तो वो ज्ञानी जीव भी परमात्मा रूप ही हो जाएगा। तो जीव में रहने वाला जो संसारित्व, वह संसारी जीव से अनन्य परमात्मा में भी मानने की आपत्ति आएगी। ये दूसरा दोष, जब ब्रह्मात्म एकत्व मानेंगे तो। और पराभावो वा,
यदि परमात्मा को असंसारी ही रखना है और आनंदमय को कहोगे जीव है, तो कर्मकर्तृ विरोध के साथ साथ परमात्मा का अभाव मानने की आपत्ति, ये दोष आएगा। इस प्रकार ये स एव, ये जो द्वितीय पक्ष है, इसमें ये सारे दोष आते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तीसरा है, या तो तीसरा कोई पक्ष हो इन दोनों से अतिरिक्त जो निर्दोष हो, उसके विषय में यदि उभयथा इत्यादि से कहा जा रहा है। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। ये यदि अन्य स्यात्, इसकी अवतरण टीका पढ़ी थी कि नहीं? वो टीका भी पढ़ लीजिए, अवतरण टीका। उभयत्र अनुपपत्तिम संशय कारणम आह यदि अन्य स्यात् इति। उभयत्र यानी परमात्मा से भिन्न एवं वित्त को मानेंगे तब भी, और परमात्मा से अनन्य मानेंगे तब भी, ये दोनों पक्ष में अनुपपत्ति का कारण जो संशय है, संशय रूप कारण को बताया जा रहा है। अनुपपत्ति यानी युक्ति राहित्य, ये संशय का कारण है, ऐसा मान लो। तो उभयत्र अनुपपत्तिम संशय कारणम आह, अनुपपत्ति ये संशय का कारण होता है। अनुपपत्ति का अर्थ है अयुक्तत्व, युक्ति से सिद्ध न होना, ये संशय का कारण है, युक्ति राहित्य। ये यदि अन्य स्यात् इत्यादि से बताया गया। अब यदि उभयथा, इसकी अवतरण टीका है कि चोद्यमुखेन संशय व्यावृत्तिम प्रयोजनम आह। तो चिंतन का फल बताया जा रहा है, विचार का फल बताया जा रहा है, संशय की निवृत्ति। संदिग्ध अर्थ का विचार किया जाता है ना, किस लिए? संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए। इसलिए संशय की निवृत्ति, व्यावृत्ति यानी निवृत्ति, ये फल हो जाएगा। और इसे चोद्यमुख यानी प्रश्न द्वारा सिद्धांती बताते हैं। पहले प्रश्न करते हैं कि यदि उभयथा प्राप्तो दोष न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता। यदि आप ये कहोगे कि दोनों पक्ष में दोष प्राप्त हैं, ब्रह्मविद को परमात्मा से भिन्न मानने पर भी और अनन्य मानने पर भी दोष प्राप्त हैं, और उस दोष का परिहार भी करना संभव नहीं है, ऐसा यदि मानते हो, तब तो चिंता यानी विचार, चिंतन व्यर्था एव, तो विचार व्यर्थ ही हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार की शंका की गई। यदि उभयता प्राप्तो दोषो न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता। और अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोषा प्राप्ति ही तृतीय वा पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्था चिंता, व्यर्थ एव चिंता। कहते यदि ये जो दो पक्ष बताए हैं, ब्रह्मविद परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है, तो इन दो पक्ष में से कोई एक पक्ष निर्दोष सिद्ध हो जाए, तो निर्दोष जो पक्ष होगा, दोष रहित पक्ष होगा, उसी को शास्त्रार्थ माना जाएगा, तो भी ये विचार व्यर्थ है। और
या तीसरा कोई पक्ष हो, ये दोनों भी दुष्ट पक्ष हैं, तो जो निर्दोष तृतीय पक्ष हो, तृतीय वा पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थ, तो वही शास्त्रार्थ हो जाएगा। इति व्यर्था एव चिंता, तो इस प्रकार चिंता व्यर्थ हो जाएगी। ये हुआ प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है न इत्यादि से, कि न यानी ये चिंता करना व्यर्थ नहीं है। चिंता का मतलब चिंतन, विचार। क्यों कहते तन निर्धारणार्थत्वात्, निर्दोष पक्ष का निर्धारण करने के लिए विचार होने से। विचार किया जा रहा है जो इन दो पक्षों में से द्वितीय पक्ष में दोष बताए गए, एक तो कर्म कर्तृत्व की अनुपपत्ति और परमात्मा में ही संसारित्व की प्राप्ति या परमात्मा के अभाव की आपत्ति, इन दोषों का निराकरण जिस निश्चय से होता है उस निश्चय पर पहुंचने के लिए विचार सार्थक हो जाएगा। विचार का फल है स एव, इस पक्ष को निर्दोष पक्ष बताना। वो वेदांत सिद्धांत है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो यहाँ ब्रह्मविद जो है वो ब्रह्म से अनन्य ही है, अन्य नहीं है, परमात्मा ही है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि न यानी विचार करना व्यर्थ नहीं है। क्यों? तन निर्धारणार्थत्वात्, ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्मरूपता का यानी द्वितीय पक्ष का मंडन करने के लिए उसमें आए हुए दोषों का परिहार करने वाला निर्धारण यानी निश्चय, ये प्रयोजन है विचार का, चिंता का। इसलिए चिंता व्यर्थ नहीं है। ये न तन निर्धारणार्थत्वात् इत्यादि से कहा गया। अब सत्यम प्राप्तो दोषो न शक्य परिहर्तुम अन्यतरस्मिन् तृतीय वा पक्षे अदुष्टे अवधृते व्यर्था चिंता स्यात्। इत्यादि ये तन निर्धारणार्थत्वात् का ही एक प्रकार से विस्तार किया जा रहा है। ये इधर वाले पृष्ठ तक चलेगा। अतो जेष्यामि सर्वान् आरभे च चिंताम, यहाँ तक ये प्रसंग चलेगा। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।